नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में। सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी वृक्ष पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी के वृक्षों की संख्या अधिक है। यहाँ पर आप खेजड़ी का एक चित्र भी देख सकते हो। खेजड़ी का वृक्ष इस प्रकार का होता है। खेजड़ी को कई उपनामों से भी जाना जाता है, तो अधिक उपयोगी होने के कारण इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव और राजस्थान का कल्पतरु, थार का कल्प वृक्ष आदि उपनामों से जाना जाता है। ये इसके उपनाम है, आपको ध्यान रखना है। इसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का इसे गौरव कहा जाता है और राजस्थान का कल्पतरु इसे कहा जाता है। थार का कल्प वृक्ष इसे कहा जाता है। राजस्थान का कल्पतरु, थार का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव और कल्प वृक्ष आदि इसके उपनाम हैं। उसके बाद खेजड़ी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो खेजड़ी को स्थानीय भाषा में जांटी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसको जांटी कहते हैं। राजस्थानी भाषा में खेजड़ी को सिमलो कहते हैं। राजस्थानी भाषा में खेजड़ी का नाम जो है वो सिमलो है। ग्रंथों में खेजड़ी का नाम जो है वो समी मिलता है। जो प्राचीन ग्रंथ है उनमें खेजड़ी वृक्ष का नाम समी मिलता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे प्रोसोपिस सिनेरेरियो, ध्यान रखना, प्रोसोपिस सिनेरेरियो इसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। वहीं सिंधी भाषा में इसको छोकड़ो कहते हैं। सिंधी भाषा में खेजड़ी वृक्ष का जो नाम है वो छोकड़ो है। कन्नड़ भाषा में इसे बन्नी कहते हैं। कन्नड़ भाषा में खेजड़ी को बन्नी कहते हैं। वहीं तमिल भाषा में इसको पेमय, तमिल भाषा में खेजड़ी वृक्ष को पेमय कहते हैं। ये इसके अलग अलग भाषाओं में खेजड़ी वृक्ष के नाम है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद खेजड़ी वृक्ष की हरी पत्तियों को लूम, हरी पत्ती जो होती है खेजड़ी वृक्ष की उसको क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। हरी पत्तियों को लूम कहते हैं। सूखने के बाद इसको खोखाव फली या फिर इसको खोखा भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में। खोखाव फली, जब फली सूख जाती है उसके बाद या सूखी हुई फली को सांगरी बोलते हैं। खेजड़ी वृक्ष की हरी पत्तियों को तो लूम बोलते हैं, सूखने के बाद इनको खोखाव बोलते हैं, और जो फली होती है खेजड़ी वृक्ष की उस फली को बोलते हैं हम सांगरी। खेजड़ी वृक्ष की फली को सांगरी बोलते हैं, हरी पत्तियों को लूम बोलते हैं और सूखने के बाद उन पत्तियों को खोखाव बोलते हैं। खेजड़ी वृक्ष की विजयादशमी या दशहरे पर पूजा की जाती है। दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। हाल ही में खेजड़ी वृक्ष सेलेस्ट्रना नामक कीड़े से, सेलेस्ट्रना नामक कीड़े और ग्राइकोटमा नामक कवक का शिकार हो रहा है। सेलेस्ट्रना नामक कीड़े से और ग्राइकोटमा नामक कवक का शिकार हो रहा है। इन दोनों नामों को आपको ध्यान में रखना है, ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। उसके बाद खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है। खेजड़ी वृक्ष जो है वो राजस्थान में रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। ये 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ध्यान रखना है, 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का धार्मिक महत्व भी है। लोक देवता गोगा जी और जुंझार बाबा के मंदिर या थान जो है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा आपने कभी गांव में देखा होगा कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी या जुंझार बाबा के मंदिर आपको देखने को मिले होंगे। सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के, राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, याद रखना, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 नर और नारी, मतलब पुरुष और स्त्रियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। देखो, सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 नर और नारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि अमृता देवी और कुछ ग्रामीणों ने पेड़ों के साथ अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को, याद रखना, भाद्रपद शुक्ला दशमी को खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। ऐसा विश्व में और कहीं नहीं है।
राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ये मेला भरता है। विश्व में ये एकमात्र है। उसके बाद है 1994 ईस्वी में पर्यावरण का संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार प्रारंभ किया गया। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार जो है ये पर्यावरण संरक्षण हेतु 1994 में शुरू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसे भी आप याद रखना कि वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।